बैठक है, बैठक में बैठेंगे, चर्चा करेंगे। और ये 4 चुनाव हैं, जिसमें 1 लोकसभा 3 विधानसभा के चुनाव है। उसमें पार्टी की ओर से प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, उन पर संभावित चर्चा है। थैंक यू सर। अधिकारियों को पटक कर हिमाचल प्रदेश के दूसरे कोने में भेजने का कार्य हम करेंगे। धमकी ट्रांसफर की, धमकी टॉर्चर की, धमकी पटक के दूर भेजने की, ये लफ्ज कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह के हैं। आप अधिकारियों को पटक कर हिमाचल प्रदेश के दूसरे कोने में भेजने का कार्य हम करेंगे। अब अपने इस बयान के चलते सोशल मीडिया पर शिमला ग्रामीण के विधायक आलोचनाओं के घेरे में हैं। चूंकि विक्रमादित्य पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, सत्ता के हर दांवपेच को इन्होंने करीब से देखा है। तो क्या ये उनकी ये बदलापुर वाली समझ उसी राजनीतिक विरासत का हिस्सा है? ये सवाल सोशल मीडिया पर काफी उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस बयान के गहरे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन हम उसका जिक्र करें इसके पहले आप एक बार फिर विक्रमादित्य के ये बयान सुनिए कि कैसे उन्होंने अध्यापकों और दूसरे सरकारी अधिकारियों को ये धमकी दी है। कई ऐसे सरकारी कर्मचारी, कई ऐसे अध्यापक जो 2020 का मैच खेल रहे हैं, ये ना सोचे कि विक्रमादित्य की नजर से कोई छुपे हुए हैं। एक एक को पकड़कर हिसाब लिया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज भाजपा की सरकार है, हम उनका गुणगान कर अपनी ट्रांसफर को रोक लेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं, जो राजनीतिक द्वेष भावना से कार्य कर रहा है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आप अधिकारियों को पटक कर हिमाचल प्रदेश के दूसरे कोने में भेजने का कार्य हम करेंगे। आप अपने परिवार को, अपने को बचा लेंगे तो हमारी जो नजर है वो गिद्ध की नजर है। विक्रमादित्य का यह बयान अब बीजेपी ने लपक लिया है। वैसे ऐसा लग रहा है कि विक्रमादित्य ने चुनावी मुहाने पर कांग्रेस के लिए ही सुपारी ले रखी है। बयान के सार्वजनिक होते ही बीजेपी को बैठे बिठाए अब मुद्दा मिल गया है। चूंकि हिमाचल में हर दूसरे घर से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और विक्रमादित्य की धमकी भी सरकारी लोगों को लेकर के ही है, लिहाजा अब बीजेपी ने विक्रमादित्य के इस बयान के सहारे समूचे कांग्रेस की मानसिकता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी से जुड़े तमाम प्लेटफॉर्म और संगठन अब इसकी मुखालफत हर तरफ कर रहे हैं और खुद को कर्मचारियों को अपना हितैषी बता रहे हैं। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के शिक्षक संघ ने भी मोर्चा खोला हुआ है। उनकी तरफ से क्या बयान आया है आप खुद देखिए और मायने निकालिए। मुझे बहुत हैरानी हो रही है। हैरानी इस बात की भी हो रही है, एक तो आप एक सार्वजनिक मंच पे इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हो और बयानबाजी पे जो वहां की जनता है खूब तालियां बजा रही है। दूसरा इसलिए भी हैरानी हो रही है कि ये प्रदेश शांति प्रिय राज्य है। आप जिस परिवार से आप आते हैं उस परिवार के और हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के समय से कर्मचारियों ने बिना किसी डर के सरकार का हमेशा सहयोग किया है और इस विकास को, प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में प्रदेश के हर कर्मचारी वर्ग ने, सरकार चाहे कोई भी हो, सबका साथ, दिल से साथ दिया है। हम आपसे इस प्रकार की बयानबाजी की उम्मीद नहीं करते थे। हिमाचल की सियासत में सरकारी कर्मचारियों की ताकत किसी से नहीं छिपी है। दूसरे प्रदेशों में तो जातिगत वोट बैंक होते हैं, लेकिन इसकी कमी हिमाचल में सरकारी कर्मचारी ही पूरी करते हैं, क्योंकि कर्मचारियों का एक यूनिटरी लेवल पे अलग ही सेंटीमेंट होता है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वे भी सरकारी कर्मचारियों पर टिप्पणी करने से पहले 10 दफे सोचते हैं। सत्ता में बैठी सरकार भी इनके लिए फैसले फूंक फूंक कर लेती है, लेकिन ऐसे नाजुक मुद्दे पर विक्रमादित्य का ये बयान या तो मूर्खतापूर्ण है या फिर कांग्रेस के खिलाफ ही सोची हुई एक बड़ी गुगली फेंकी। देखिए, मेरी कल की स्टेटमेंट का भाव ये था कि लोकतंत्र के लिए अच्छा विपक्ष बहुत बहुत जरूरी है। जी देखिए, आज मेरी दृष्टि में बहुत बढ़िया सरकार, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे पास है,
लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूं कि अच्छा विपक्ष हो तो और भी बढ़िया काम हो सकता है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं जी। श्री नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे। कश्मीर के इशू पर राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखना था, तो अगर नरसिंह राव डेलीगेशन कांग्रेस का भेजते, अध्यक्ष भी कांग्रेस का भेजते, तो मैसेज ये जाता कि कश्मीर के मामले पर ये कांग्रेस सरकार की राय है। लेकिन नरसिंह राव जी ने उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में डेलीगेशन भेजा। जी। मैसेज ये गया कि कश्मीर के विषय पर सरकार कांग्रेस की और विपक्ष पूरा भारत एक है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, एकमात्र ऑल इंडिया पार्टी आज कांग्रेस है। बाकी छोटी छोटी पार्टियां, कोई परिवार की पार्टी, कोई प्रदेश की पार्टी। कांग्रेस अगर मर गई, जो आत्महत्या के कगार पर है, तो इस देश की राजनीति विपक्ष विहीन हो जाएगी। राष्ट्रीय पार्टी कोई नहीं होगी, छोटे छोटे जिलों की पार्टी होगी। जी। शांता जी, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या आपको लगता है? इसलिए मेरा भाव ये है कि एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि एकमात्र ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस बचे। मेरी शुभकामनाएं है उनके लिए। देखिए, मैंने जो कल कहा है कि क्या मजाक हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिसने बहुत बड़ा बल किया, वो पार्टी एक परिवार की गुलाम होकर के बैठी है। तो मेरा कहना था, अमरेंद्र सिंह क्या, शशि थरूर को मैं जानता हूं, और इसी प्रकार G23 के बड़े बड़े नेता, मैं सच बताऊं, आज भी कांग्रेस में एक से एक बढ़कर नेता हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि वो इकट्ठे बैठ के कोई निर्णय नहीं करते। आज वो भारत को एक बहुत बढ़िया विपक्ष दे सकते हैं। और मैं भाजपा का होने के बाद मुझे लगता है हमारा विपक्ष चाहिए, हमारे सामने एक कोई पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी चाहिए। उससे हमारी सरकार और अधिक अच्छे तरीके से काम कर सकेगी। तो अमरेंद्र सिंह एक बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता है, वो कांग्रेस को ना छोड़े, कांग्रेस में रहे। और कांग्रेस को मैंने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़े, एक परिवार की गुलामी से बाहर निकाले कांग्रेस को, तो भारत को एक सशक्त विपक्ष मिल जाएगा। वो भारत की बहुत बड़ी सेवा होगी। देखिए, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानता हूं, और अटल बिहारी वाजपेयी बार बार ये कहा करते थे, मैं उन लोगों में से नहीं जो ये कहते कि कांग्रेस ने कभी नहीं कुछ किया। कांग्रेस ने किया, क्यों नहीं किया जी। मुझे याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो ग्रो मोर फूड नाम की कैंपेन चलाई थी नेहरू जी ने। ये बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन कांग्रेस ने सब अच्छा नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत बढ़िया गलतियां की, लेकिन कांग्रेस ने ही नहीं, जो भी सरकार आई, उन्होंने थोड़ा बहुत देश का काम किया। जी। अच्छा शांता जी, सभी को नकारना ठीक नहीं है। इसलिए हिमाचल के विकास के लिए मैं कहता हूं कि डॉक्टर परमार ने हिमाचल के विकास की कहानी शुरू की थी, उसके बाद सभी ने काम किया। जी। देखिए, उनके व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे तो दुख इस बात का है कि G23 के नेता एक तरफ बैठे हैं और शशि थरूर एक तरफ बैठे हैं और अमरेंद्र सिंह एक तरफ अलग हो जाएंगे। तो मैं तो कुल मिलाकर कह रहा हूं कि सभी कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को, नेहरू, पटेल और गांधी की पार्टी को एक परिवार की गुलामी से निकालना चाहिए। मैं सभी को कह रहा हूं। बाकी पंजाब के मामले पर किससे क्या 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 हुआ, इस विस्तार की बातें मैं नहीं जाता। जी। किसमें है? बीजेपी में, आपकी पार्टी में। देखिए, ये इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मेरे देश को सशक्त विपक्ष चाहिए, जो आज नहीं है। आज दूर दूर तक हमारी पार्टी का कोई विकल्प नहीं। आज दूर दूर तक मेरे प्रधानमंत्री का कोई विकल्प नहीं। इससे भाजपा का कार्यकर्ता खुश हो सकता है, मैं खुश नहीं होता हूं। जी। अच्छा। मैं अपनी पार्टी के भले के लिए, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी और बढ़िया काम कर सके, इसके लिए एक सशक्त ऑल इंडिया विपक्ष चाहता हूं। यद्यपि मैं इस बात में बिल्कुल अकेला, मैं जानता हूं मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति मेरा समर्थन नहीं करेगा, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है। जी।
मेरा इतना ही कहना है कि देश के सभी लोग इस बात को महसूस करें कि सशक्त विपक्ष लोकतंत्र की बड़ी आवश्यकता है, और उस दृष्टि से कांग्रेस के सारे लोग, अब करना तो ये कांग्रेस को, हमको तो नहीं करना है जी, ये कांग्रेस को करना है। कांग्रेस के नेता सोचे, और कोई कमी नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, कांग्रेस में एक से एक बढ़कर नेता है, बड़े विद्वान नेता है, देशभक्त नेता है। मैं नहीं कहता कांग्रेस सारी बेईमानों की पार्टी, मैं बिल्कुल नहीं कहता। बेईमान सब जगह पाए जाते हैं, कहीं ज्यादा कहीं थोड़े, जी, लेकिन भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में आज भी अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया काम करने वाले लोग हैं, बिखरे हुए हैं और एक पार्टी की गुलामी में फंसे हुए हैं। जी, इसीलिए कांग्रेस आत्महत्या के कगार पर बैठी है कि G23 के इतने विद्वान नेता अलग होकर बात कर रहे हैं, यदि कांग्रेस में कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि उनको निकलना पड़े। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जी, सोनिया जी से, राहुल जी से मेरा निवेदन है, वो देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे अगर वो स्वयं ये निर्णय करें कि नया अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा, वो करें निर्णय, जी, ये भारत की बहुत बड़ी सेवा होगी। ठीक। बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल के कस्बा निहारी में आज शनिवार सुबह हुए एक दुखद हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान भपराल पंचायत के गांव बड़ोग की रेखा देवी के रूप में हुई है। मृतका के पति ने बताया कि उसकी पत्नी अपने एक रिश्तेदार के साथ बाइक पर मंदिर दर्शन के लिए जा रही थी कि तभी निहारी के पास वो जेसीबी की चपेट में आ गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वे जेसीबी पास ले रहे थे कि तंग मोड़ होने के चलते बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और उनकी पत्नी रेखा सड़क पर गिर गई और जेसीबी के टायर के नीचे आ गई। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के बयान कलमबद्ध किए गए। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए घुमारवी अस्पताल भेजा, जहां शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं प्रशासन ने फौरी राहत के तौर पर मृतक महिला के पति राकेश कुमार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। 10:30 बजे के करीब जो है थाना घुमारवी में सूचना मिली थी कि एक निहारी के पास जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसपे जो है पुलिस ने मौका का निरीक्षण किया तो एक रेखा जिसकी उम्र 42 साल है, निवासी बड़ोग भपराल की रहने वाली है, जो जिसकी स्पॉट पे जो है मृत्यु हो गई थी। मुकदमा जिसमें जो हमने पंजीकृत कर लिया गया, अन्वेषण जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन।